मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, मेरे बच्चे बेसहारा हो गए, यतीम हो गए, हमारे पास बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। हाँ, मेरी उससे लड़ाई थी। मुझसे मेरी 15 साल उम्र और उसकी 25 साल उम्र है। मेरा उसका कोई मजाक भी नहीं था। दिन गुजरते गए हैं, लड़ाई बढ़ती गई है। 2-3 दफ़ा बाहर लड़े हैं ऐसे। एक जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन सुबह के टाइम लड़े हैं, सुलह हो गई है। कुछ भी नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा। उसने पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दिया, अंधेधुंध उसने फायरिंग की है। इतनी ज़्यादा उसने गोलियां निकाली। मोहल्लेदार हमारा उधर रहता है, उसको गोली लगी है, वो फोत हो गया। मेरे पापा को गोलियां मारी उसने, 11 गोलियां पापा को मारी हैं। 11 गोलियां आपके पापा को लगी। 11 गोलियां पापा को मारी हैं। पापा भी इंसाफ दिया जाए। हमारे वाले साहब का कत्ल हुआ है, बाकी हमारा सारा घर उजड़ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, लाहौर खून खून 2024 के आते ही लाहौर की सड़कें खून खून हो गईं। अमीर बिलाल के कत्ल के बाद लाहौर में वारदातें थम न सकी, कत्लो गारत थम न सका। 2024 के आते ही लाहौर में हर जगह कत्लो गारत आम होने लगा। एक इसी तरह का वाकया बच्चों की लड़ाई से शुरू होता है, बड़ों की लड़ाई तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि थानों तक लड़ाई पहुंच चुकी हुई है। आइए जिस बच्चे से लड़ाई शुरू हुई थी उसी से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। अच्छा यार, लड़ाई हुई है, कत्ल हो गया है आपके वालिद साहब का, आखिर मामला क्या थे? कोई पुरानी दुश्मनी थी या कोई और मामला थे? कोई दुश्मनी नहीं थी कोई उनके साथ, हम उनको जानते भी नहीं थे। अचानक ही 2-3 दिनों में लड़ाई शुरू हुई है छोटी सी बात से। और लड़ाई बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई है कि उसका बड़ा भाई है, उन्होंने आगे फायरिंग शुरू कर दी है। अच्छा, आप छोटी सी बात कह रहे हैं, वो आखिर छोटी सी बात है क्या? मैं नमाज पढ़ के जब भी आता था, हमारे बाहर पानों वाली दुकान उधर बैठा होता था उसका भाई छोटा। मुझे उसने 2-3 दफ़ा ऐसे रोका है, तंग किया है, तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैं चुप कर गया हूँ। आया हूँ घर आके बैठ गया हूँ। फिर जब 2-3 दिन गुजरे हैं, उसने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। मैंने आके किस तरह तंग करता था? वैसे ही दिक्के दुक्के मारता था, मुझे बात बताता ही नहीं था हुआ क्या। ना मेरी उससे लड़ाई थी। मुझसे मेरी 15 साल उम्र और उसकी 25 साल उम्र है। मेरा उसका कोई मजाक भी नहीं था। मैंने आके पापा को बताया, मैंने कोई पापा हरेसमेंट करता था आपसे? वैसे ही हाँ तंग करता था, मारता मुरता भी नहीं था, वैसे ही तंग। मैंने पापा को बताया, पापा को कहा कि पापा ऐसे लड़का मुझे तंग करता है बाहर, तो उसको आप समझाएं। मेरा उसका कोई हाल नहीं, रिश्तेदार था? कोई रिश्तेदार नहीं था, दोस्त था? कुछ भी नहीं लगता था। मैं उठना जा बैठना था उसके नहीं, साथ? कभी नहीं उसके साथ बैठा। तो पापा को बताया, पापा गए हैं उसके साथ। पापा ने कहा क्या मसला है, इसको क्यों तंग करते हो? तो आगे से पापा के साथ बोलना शुरू हो गया, कर करके बोलना शुरू हो गया। पापा के साथ दुश्मनी डाल ली है। दिन गुजरते गए हैं, लड़ाई बढ़ती गई है। 2-3 दफ़ा बाहर लड़े हैं ऐसे। एक जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन सुबह के टाइम लड़े हैं, सुलह हो गई है। फिर लड़े हैं, फिर सुलह हो गई है। फिर शाम को आया उसका। एक दिन में 2 मरतबा लड़ाई हुई है हाँ जी, तो और सुलह सुलह भी हो गई। सुलह हो गई है। शाम को उसका भैया आया, बड़ा ज़ोर से दरवाज़ा खड़काया। मैं, मेरी मामा और पापा घर थे बस, बाकी सारे आधे उस घर थे और मेरा भाई काम पे गया हुआ था। उस टाइम लड़ाई शुरू हुई है। आया उसका भाई अकेला, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खड़काया। पापा ने कहा देखो बाहर कौन है। मैंने बाहर देखा है। मैंने पापा को कहा पापा वही लड़का आया। पापा ने मुझे मोबाइल पकड़ाया। पापा कहते रुको मैं आ रहा हूँ। मैं इधर बैठा हुआ था, तो पापा नीचे गए हैं। नीचे जाके पापा उसके साथ लड़ना शुरू हो गए हैं। उसने पकड़ के ऐसे मारना शुरू कर दिया। वो 2-3 लड़के थे पीछे। उसने आपके पापा को मारना शुरू किया या आपके पापा ने उसको मारना शुरू वो 2-3 लड़के थे, 3-4 लड़के ये पीछे गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। वो आगे नहीं आए, पहले वो अकेला आया। जिस तरह ही पापा नीचे गए वो भागते आ गए। उन्होंने पकड़ के पापा को मारना शुरू कर दिया। तो किया? मैंने कितने लोग थे? 3-4 लोग पहले थे। तो मैंने जब देखा पापा को मार रहे हैं, मैं नीचे भागता गया हूँ। मैं भी अंदर लड़ना शुरू हो गया हूँ। मारना उन्होंने मारा है, मुझे भी मारा, इधर पापा को भी मारा, पापा का नाक इधर मारा, खून निकालना शुरू कर दिया। मैं भागता भागता उस घर गया हूँ, दादी के घर। मैंने कहा चाचू को बुला के लाता हूँ, सबको बुला के लाता हूँ। तो ये सबको बुलाने गया हूँ, मोहल्ला भी उतनी देर में सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। सारे इधर ही खड़े हो गए थे गली में, रश लग गया सारा 2 मिनटों के अंदर। तो जितनी देर में मैं वापस आया, उधर से चाचू लोग वापस आए हैं सारे, तो वो चला गया था आगे को। तो धमकी धमकी लगा के गया मैं क्या धमकी लगाई? कि आता हूँ अभी, ऐसे धमकी लगा के गया। पता नहीं, मैं जब आया हूँ इधर थोड़ी देर खड़े हुए हैं तो वो चला गया था। अभी 2 मिनट हुए हैं गया, पता नहीं पहले ही प्लानिंग के ऊपर से उसका भाई जो है ना बाइट से आया, उसके साथ ऐसे कंधे पे हाथ रख के आया। तो वो जब उसका छोटा भाई आ गया है ना, उसके छोटे भाई को पकड़ के लड़ाई शुरू हुई है। तो उसने, उसका जो बड़ा भाई है, उसने कोई किसी से बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा। उसने पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दिया, अंधेधुंध उसने फायरिंग की है। इतनी ज़्यादा उसने गोलियां निकाली। उसने अपने छोटे भाई को भी पता नहीं पिस्टल दिया था। वो दोनों जो भाई हैं, जाहद और रियाज, ये 2 भाई थे। एक आते ही गोलियां चलाना शुरू कर आते ही कोई बात ही नहीं की, किसी से सुलह की कोई बात नहीं की, किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। सबको, मोहल्लेदार भी सारे अंदर ही खड़े हुए थे। एक मोहल्लेदार हमारा उधर रहता है, उसको गोली लगी है, वो
फोत हो गया। मेरे पापा को गोलियां मारी उसने, 11 गोलियां पापा को मारी। 11 गोलियां आपके पापा को लगी? 11 गोलियां पापा को मारी, पापा भी फोत हो गए। हॉस्पिटल लेके गए थे? हॉस्पिटल लेके गए थे, पहले घर में इधर ही जान निकल गई, घर में ही डेथ हो गई? घर में डेथ। तो चाचू नाजरीन 11 गोलियां एक बंदे को लगी हैं और मौका पे ही जहाँ बहक हो गए हैं। एक छोटी सी लड़ाई, बच्चों की एक छोटी सी लड़ाई से मामला बड़े हैं, गालिम गलौज तक पहुंचे हैं। गालिम गलौज के बाद आखिरकार असला तक निकल आया है और 11 गोलियां एक बंदे को मारकर हलाक कर दिया। आगे बताइए। चाचू इस टाइम आईसीयू में पड़े हुए हैं, एक और मोहल्लेदार वो भी आईसीयू में है। अच्छा, कितने लोग जख्मी हैं? टोटल 11 लोगों को फायर लगे हैं, 2 जिसके अंदर जहाँ भाग हो 11 गए। लोगों में से आपके अपने कितने हैं? हमारे अपने 7-8 लोग हमारे। कौन कौन है? मेरी दादी, मेरी पुप्पो, मेरे चाचू, मेरे दादा अबू, मेरे पापा और पापा की तो डेथ हो गई। पापा की तो डेथ हो गई है। आप घर थे उस टाइम? मैं गाड़ी था इधर, पहले मुझे भी मारने की कोशिश की है लेकिन मुझे नहीं लगी, मेरे पापा ने मुझे पीछे कर दी। वो जो मुझे लगे, मुझे 2 छू के गुजरी हैं इधर, लेकिन आपको भी गोली छो के गुजरी? मुझे 2 छू के गुजरी हुई हैं इधर। तो मैं, उन्होंने मुझे मारी, पापा ने मुझे खींच के पीछे कर लिया, मेरे सारी मेरे हिस्से के पापा को लग गई हैं। इतनी उसने फायरिंग अच्छा, की। बेसिकली मारने आपको आए थे, ठीक है, लग आपके पापा को गई हैं। अच्छा यार, इसमें कुछ समझ ये नहीं आ रही कि आखिरकार दुश्मनी की वजह क्या बनी? एक छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी बन जाए। हमारी कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है, कभी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। बस ये 2-3 दिनों के अंदर ही ऐसे छोटी सी बात के ऊपर लड़ाई शुरू हुई है और बढ़ती लड़ाई इधर तक आ गया कि उन्होंने इतने बंदे अंदर फाइटिंग की है, किसी को नहीं देखा उन्होंने सामने कौन है, बस मारना शुरू कर दिया। जो भी मोहल्लेदार, जो भी अंदर थे, सबको मारना शुरू कर दिया उन्होंने। किसी को नहीं देखा कौन है कौन नहीं, सबको मारा उन्होंने, बच्चों समेत। मेरे छोटे भाई को एक लगी है इधर पाँव के ऊपर, एक छोटा फायर लगा, और मुझे 2 इधर छू के गुजरी हैं। बहुत फायरिंग की है, 100 से ऊपर। कोई एफआईआर करवाई, को पर्चा करवाया आपने? FIR कटवाई हुई है। कितने लोगों को नामजद की? नामजद 3 जो भाई हैं उनके, एक उसकी माँ है और 2 बंदे बाहर के थे, उनके साथ आए हुए थे लड़ने। जिस बच्चे की लड़ाई हुई है उस बच्चे का बड़ा भाई हमारे साथ मौजूद है। इससे पूछते हैं कि आखिर अगला लाहे अमल है वो क्या करना चाह रहे हैं, और कोई एफआईआर हुई है, कितने बंदों को नामजद किया और कितने अभी तक पकड़े जा चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर आपके सामने ही है, बस दुख में ही है, वाले साहब की डेथ हो गई है और बाकी जो अभी घर वाले हैं हॉस्पिटल में हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो दुख करें वाले साहब का, वो शोक मनाएं, या जो अभी पीछे पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में उनको देखें। दादा वो भी हॉस्पिटल में है, सारे चाचू आईसीयू में पड़े हुए हैं, उनके पास जा जा के उनको देखें, उनके काम करें, या फिर अल्लाह पाक आपको हौसला दे, आपके वालिद साहब को जन्नतुल फरदौस में मुकाम अता करें। अच्छा मुझे बताएं, कितने लोगों को नामजद किया पुलिस ने अभी तक और कितनों को पकड़ा है? तकरीबन इसमें जो नामजद हुए हैं वो 6 बंदे हैं, जिसमें वो 3 भाई थे और एक उनकी वालदा थी, और 2 बंदे बाइक के थे, वो उसके दोस्त ही थे जो वो साथ लेके आया हुआ था। तकरीबन एक उसमें शानी गुजर का नाम आता है, ठीक है, एक यूसुफ बता रहे हैं, अभी उनके नाम कन्फर्म नहीं है, पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। अभी मैं कल भी गया हूँ थाने, वो जब भी उनके पास जा रहा हूँ वो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। अच्छा मुझे बताएं कि इनके साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी, क्या था? बच्चों के मामला इतने बिगड़ गए। सर कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी इनके साथ, मेरे वाले साहब का सबको पता है, वो तो किसी के साथ कोई बोलते भी नहीं थे, ऊंचा भी नहीं जल्दी बोलते थे, ठीक है। मोहल्ले में किसी का भी काम होता था मेरे वाले साहब जाते थे थाने। क्या काम करते थे में। आपके वालिद? मेरे वाले साहब फ्री थे, अभी कोई फ्री काम थे? नहीं कर रहे थे। मैं जाता था जॉब पे, मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, मैं काम कर रहा था सिर्फ अकेला। तो उनकी तबीयत पहले भी ख़राब रहती थी, तबीयत नहीं ठीक थी, वो भी बीमार थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था, 8-10 महीने हो गए थे वो घर में फ्री थे, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं ही जा रहा था सिर्फ काम पे। तो ये मामला अब हो गया, मैं पुलिस के पास भी जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि अभी तक वो जितने भी बंदे हैं उसमें से उन्होंने 3 तो पकड़ लिए हैं, लेकिन 3 बंदे अभी भी जो हैं वो उन्होंने नहीं पकड़े, वो अभी भी फ़रार हैं, ठीक है ना। तो मैं जब भी जाता हूँ वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कर रहे हैं ये, तो वो बस वो टाल मटोल कर रहे हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, उसके बाद वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से, और IG पंजाब CCPO लाहौर, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे वाले साहब का कत्ल हुआ है, बाकी हमारा सारा घर उजड़ गया। बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। बिल्कुल बच्चे ने बात सही की है कि मेरे वाला साहब को कत्ल कर दिया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। कामे बाला से, मरियम नवाज से उन्होंने अपील की है, और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है उन्होंने
कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा घर उजड़ गया है, मेरे वालिद साहब को कत्ल कर दिया गया है। बच्चों की माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आखिरकार क्या चाहती हैं कामे बाला से। जी बताइएगा। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेरे बच्चे बेसहारा हो गए, यतीम हो गए, हमारे पास बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। उनको जैसे पकड़े, मेरी ये ख्वाहिश है अब उनको जब पकड़े हमारे इधर चौक में ला के उनको खंबे के साथ लटका के इधर सरेआम गोलियां मारी जाएं, ताकि सारे कैंची अमर सद्दू को पता चले कि जुल्म करने वाले की यही सज़ा होनी चाहिए। और जैसे भी है, हमारे जो इधर आए थे मेरे पुलिस वाले जो वजीउल हसन, हाँ, थाना फैक्ट्री एरिया से, वो बहुत अच्छे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। उसने मुझे कहा था बहन हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, मैं वादा करके जा रहा हूँ। तो मेरी अपील यही है कि मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब आएँ और हमारे हालात देखें, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। उन्होंने हमें धमकी लगाई है कि अभी उम्र ज़िंदा रह गया है, हमें जो है ना सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है और घर की भी ज़रूरत है। मैं किराए पे बैठी हुई हूँ, हमें जो है ना छत दी जाए और बच्चों को सिक्योरिटी दी जाए। तो जी नाजरीन, ये था आज का वाक़या जो कि लाहौर में हुआ है। लाहौर 2024 के आते ही सड़कें खून से रंगी गईं, घरों में कोई महफूज नहीं। कौन है इसका ज़िम्मेदार? देखते रहिएगा हमारा चैनल बोलता पाकिस्तान डिजिटल। आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।